क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनकी अप्रोच आपको नहीं पता तो आप 10th बोर्ड में जब न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इन अप्रोच को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी साइंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ऐसे में मैं आपको आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। अगर ये न्यूमेरिकल आप करके जाते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूमेरिकल आने वाला है वो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और उसमें अप्रोच अच्छे से लगा पाएंगे। तो बिना देरी से शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 watt operates 6 hours per day. Find the cost of energy to operate it from 30 days at ₹3 per unit. यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हीटर की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसकी पावर कितनी है यहाँ पर आपकी 800 वॉट और उसे पूरे दिन के अंदर 6 आवर पर डे चलाया जाता है। मतलब जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 6 आवर पर डे, 6 घंटे उसका उपयोग पूरे दिन में किया जाता है। और यहाँ पर बात आती है कि आपको कॉस्ट फाइंड करनी है 30 डेज की। 30 डेज में कितनी कॉस्ट आती है, यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करनी है कितने दिनों की, 30 दिनों में। कि 30 दिनों में ये जो हीटर है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा अगर पर यूनिट का जो पैसा है वो ₹3 है। तो सबसे पहले आपको यूनिट निकालने पड़ेंगे। यूनिट निकालने के लिए यहाँ पर आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है आपकी P इंटू टी। P इंटू टी है और P हमारे पास में कितना है, P है हमारे पास में 800 और टाइमिंग है यहाँ पर 6 आवर। और 6 आवर की अगर हम बात करें तो ये 6 आवर तो हमारा पर डे का है। अगर हमको तो यहाँ पर 30 दिन की निकालनी है, लेकिन हम क्या करते हैं पहले एक दिन का निकाल लेते हैं, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये आपका जो एनर्जी बनने वाला है ये बनेगा आपका 4800 जूल। जूल होती है इसकी। वॉट आवर भी आप लगा सकते हैं अगर चाहें तो, वॉट आवर। पर हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पूरे 30 डेज की निकालनी। तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं जो पूरे मंथ में यहाँ पर कंज्यूम होती है टोटल एनर्जी, तो वो बनेगी, जो भी आया है उसको 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4800 इसको 30 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको मिलता है 000 3 8 24, 2 कैरी जाएगा तो हमको 144,000 ये हमको एनर्जी पूरे मंथ की मिलेगी। यहाँ पर जो आपके यूनिट लगने वाली है वो वॉट आवर हो जाएगी। उसके बाद में हम जब यूनिट निकालते हैं तो यूनिट निकालने के हमको किलोवाट आवर चाहिए। तो पहले हम इस एनर्जी को क्या करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, आप क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कराएंगे। 1000 से जब डिवाइड कराते हैं तो 30 से 30 चला जाएगा तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी 144 किलोवाट आवर। ठीक, अब आपको क्या निकालनी है, आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालनी और आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो ₹3 है। तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो हम टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, वो जो ₹3 था उसको इस यूनिट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो किलोवाट आवर जो होता है वो एक यूनिट बन जाता है और एक यूनिट का पैसा ₹3 है, पर हमारे पास में तो 144 यूनिट है तो इसका पैसा निकलेगा आपका इसको मल्टीप्लाई करा के। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको मिलता है 3 4 12, 1 कैरी जाएगा, 3 4 12 और 1 3 और 1 कैरी जाकर ये बनेगा इतना ₹, 432 रुपीज आपका यहाँ पर टोटल कॉस्ट आने वाली है। अगर एक हीटर जिसकी पावर कितनी है 100 वॉट, उसे आप 6 घंटे पर डे चलाते हैं तो 30 दिन में आपका जो पैसा आएगा, खर्चा जो आएगा आपका वो आएगा 432 रुपीज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखे जाते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, अदरवाइज 2 या 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम। यहाँ पर जो आपके पास में एक सर्किट डायग्राम है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सर्किट वाले एग्जाम में आपकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्टली देखे जाते हैं सर्किट वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा ए और बी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मेरा जो ये वाला टर्मिनल है इसको मैं यहाँ बनाऊंगा, ये ए है और यहाँ पर मेरा ऊपर की तरफ कनेक्टेड है 6 ओम यहाँ पर कनेक्टेड है और ये मेरा हो गया बी टर्मिनल जहां से आपकी करंट आ रही है और यहां से फ्लो होती हुई करंट वापस निकल रही है। ए और बी के बीच में आप देखेंगे तो 2 और 2 ये 3 ओम के जो रजिस्टर है 2 ओम के ये 3 रजिस्टर वो आपके यहाँ पर इससे कनेक्टेड है। अगर इसको मैं ऐसा बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। ऐसे देखें तो 1 ओम यहाँ पर आ जाएगा, एक रजिस्टर यहाँ आ जाएगा और एक रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके कितने हो गए 2 ओम
ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये कितने का था 6 ओम का। तो अब देखा जाए तो 2 ओम के जो रजिस्टर्स है वो तो आपके सीरीज में है और उसके साथ में ये 6 ओम का आपके पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इनका नाम दे दूं R1, R2, R3 और R4, तो 2, 3 और 4 जो ये रजिस्टर है ये तो मेरे सीरीज के अंदर है। तो यहां से जो मेरे को रजिस्टर मिलेगा वो मिलेगा, अगर मैं इनको ऐड कर दूं सिंपल R2 प्लस R3 प्लस R4, तो ये मेरे बन जाएंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6 ओम यहाँ पर आ जाएगा इनका टोटल। और ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ में कैसा है, पैरेलल है। तो अगर इसको ऐसा बनाना चाहें अगर डायग्राम को वापस से, तो हम कैसा बना सकते हैं कि यहाँ पर ये 6 ओम का रजिस्टर हो गया और इनका कंबाइंड 6 ओम हो गया। तो ये 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये जुड़े हुए हैं यहाँ से B से। तो ये पोर्शन A हो गया, ये पार्ट, और ये पार्ट B हो गया। अब 6 और 6 दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1/R आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो 1/6 प्लस 1/6, इनका जब एलसीएम लेंगे तो 6 बनेगा और ऊपर आएगा हमारा 1 + 1। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 + 6 मिलता है, कट करने पर हमको मिलेगा 1/3। तो 1/R की वैल्यू आई है 1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट ओम जो आने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आने वाला है ए और बी के बीच में, वो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है, अ सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, हाउ मेनी लैंप्स ऑफ रेटिंग 40 वॉट 220 वोल्ट कैन परफेक्टली रन ऑन दिस लाइन सेफली। यहाँ पर एक सर्किट है आपके पास में, उस सर्किट के अंदर यहाँ पर जो करंट सप्लाई होती है वो कितनी है, अगर मैं करंट की बात करूँ तो 5 एम्पियर, और यहाँ पर हमें लैंप लगाने हैं। यहाँ पर हमको लैंप लगाने की वो सेफली यहाँ पर क्या हो जाए आपके सर्किट में बन जाए, मतलब लैंप आप कितने लगा सकते हैं ये आपको बताना, नंबर ऑफ लैंप्स बताने हैं। और यहाँ पर अगर मैं वोल्ट की बात करूँ तो वोल्ट कितना है यहाँ पर 220 वोल्ट, और पावर यहाँ पर जाती है मेरी 40 वाट की। अब यहां पर नंबर ऑफ लैंप लगाने हैं मुझे, नंबर ऑफ लैंप्स मुझे यहां पर फाइंड करने हैं। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इस पूरे सर्किट में पावर कितनी जनरेट हो रही है। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो P होगा, P होता है मेरा V × I, V और I मेरे पास में दोनों है, और P की बात करूं तो P भी है। तो नंबर ऑफ लैंप्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लैंप्स होते हैं कि मान लो आपने जब एक लैंप यहाँ पर कनेक्ट किया था तो उसकी पावर 40 थी, अगर आप 2 यहाँ पर ऐड करते तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कराते। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ लैंप्स पता करने हैं और मुझे पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि लैंप मैंने कितने काम में लिए n। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो 40 आएगा, 2 लेता हूँ तो 80 आएगा, मल्टीप्लाई करा दे तो हमने यहाँ पर n काम में लिए हैं तो हम n से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब P है, V है और I है तो n आसानी से आपका निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ n और P की बात करूँ तो P मेरे पास में है 40 = ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप यहाँ पर एक नई चीज सीखने वाले हैं। देखिएगा क्या निकलता है हमारा आंसर। अगर मैं V की बात करूँ तो यहाँ पर 220 और I की बात करूँ तो I मेरा है 5 एम्पियर। अब यहाँ से मुझे n निकालना है तो 40 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा मेरा n = 220 × 5/40। अब आप इसको सिंपली कट करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा और इसको 2 की टेबल से काटेंगे तो 11 और ये नीचे आएगा 2। तो n की वैल्यू आएगी 11 × 5 = 55/2। अब आप जब इसको कट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 27.5। अब आप कहेंगे कि n की वैल्यू तो कभी भी 27.5 में आ नहीं सकती, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पॉइंट में तो लैंप कभी भी नहीं आ सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू कितने ले लेंगे 27, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा है कि सेफली आप कितने लैंप्स इस सर्किट में रन करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 27 लैंप्स क्या करेंगे इस सर्किट में रन करा सकते हैं जब लैंप की पावर कितनी है 40 और एम्पियर 5 है और जो वोल्ट है वो 220 है तब। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें ढाला है। अब बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हमारे सर्किट से रिलेट करता है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स शो इन द फिगर। यहाँ पर ये जो बैटरी है, इस बैटरी के थ्रू
यहाँ पर इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमको बताना है। और हमें पता है कि करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, और I की बात करें तो V अपॉन R होता है। अब V तो हमारे पास में है, बट R यहाँ पर हमारा पूरा बिखरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इस डायग्राम को, ये जो सर्किट का डायग्राम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कौन से जो रजिस्टर्स है वो किस तरीके से सीरीज में और कौन से पैरेलल में है। तो सबसे पहले अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है। देखिए, ये जो बैटरी का एक टर्मिनल है वो इस पार्ट से अटैच्ड है, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया, और ये मेरी बैटरी हो गई, ठीक। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर की कनेक्टेड है, चलो यहाँ पर मैंने की कनेक्ट कर दी। उसके बाद में अगर मैं देखता हूं तो मेरा जो एक टर्मिनल तो यहाँ से कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब ये जो 1, 2 और 3, ये जो मेरा R1, R2 और R3, और इसको मैं नाम देता हूँ R4। तो मैं अगर देखूं तो R1, R2 और R3 जो है वो मेरे एक तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं इनको सीरीज में डाल देता हूँ। ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, और ये मेरा R3 हो गया, ठीक है। इसको हमने R3 बना दिया। अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो ये मेरा R3 हो गया, ठीक। ये R1, R2, R3 हो गए, तो इनके 10 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और इनसे, इन तीनों से कनेक्टेड है मेरा R4। तो R4 को मैंने यहाँ पर पैरेलल में डाल दिया, ये R4। आपको डायग्राम समझ में आया, ये भी आपका 10 ओम का है। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब देखने में आपको पता चल रहा है कि R1, R2, R3 ये तो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, और जो R4 है उससे पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम सीरीज वाले को सॉल्व करते हैं, तो हम RS फाइंड कर लेते हैं। पहले RS फाइंड करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये तीनों ऐड होकर मेरे 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना बन जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। सिंपल है। उसके बाद में ये जो आपका RS आपने निकाला है, सीरीज में निकाला है, ये 30 ओम इस 10 ओम के साथ में कैसे है, पैरेलल में है। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं मैं, तो मैं बोलूंगा 1 अपॉन जो RS निकाला है, कितना निकाला है, 30 निकाला है, प्लस और R4, तो मेरा R4 आ जाएगा 1 अपॉन 10। 30 और 10 का एलसीएम लेता हूं तो 30 मिलता है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस और यहाँ पर 3 मिलेगा, तो अब आपका 1 अपॉन RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 30। जब आपको इसको कट करेंगे या फिर RE निकालेंगे तो RE आएगा आपका 30 अपॉन 4, और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, कट करेंगे 4 की टेबल से, तो ये 7.5 ओम बनेगा। इस तरीके से आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें डाला है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, करंट निकालनी है कि यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी जो है वो कितना यहाँ पर करंट फ्लो करती है। तो हम इसे यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ लगाना है, V इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बनेगी आपकी V अपॉन R। V कितना है हमारे पास में, 3 है। R हमने कितना निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा है 7.5 ओम, तो यहाँ पर हम 7.5 लगा देंगे। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, और जब इसको कट करते हैं 5 की टेबल से, तो आपका ये बनेगा 6, और ये बनेगा नीचे 150, ठीक है। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको I की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, अगर 15 की टेबल से कट करें तो 0.4 एम्पियर। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका इस आंसर का रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो करंट यहाँ पर हमको निकालनी थी, 3 वोल्ट से कितनी जनरेट हो रही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद ओम्स लॉ लगाया और हमने करंट निकाली। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो रेजिस्टिविटी से डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। यहाँ पर एक वायर है, अगर मैं यहाँ एक वायर बनाता हूँ इस तरीके का, तो एक वायर जो है उसकी रेडियस कितनी है आपके पास में, यहाँ से अगर R की बात करें तो R है आपके पास में 0.01 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास में कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम। तो R भी आपके पास में है, जो R है वो आपके पास में 10 ओम हो गया। अगर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बोलता है इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 50 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। यहाँ पर आपको रेजिस्टिविटी भी दे रखी है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो आपकी रो होती है, तो रो आपके पास में कितना गिवन है, यहाँ पर 50 into 10 की पावर -8 ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है।
तो ये आपके पास में गिवन है। और आप बोलता है आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ आपको पता करनी है। तो लेंथ होती है L, तो L आपको पता करना है। यहाँ पर हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं उस फॉर्मूले को, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पर हमारे पास में सब कुछ गिवन है, बस हमको L निकालना है। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रो चल रहा है वो ओम इंटू मीटर में चल रहा है, बट जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कराएंगे, तो इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये मीटर में बन जाएगा। तो हम इसको S इस तरीके से लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये हमारे पास में रेडियस आ गई। यहाँ पर जो R है वो 10 दे रखा है, और A जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जो ये आपका क्रॉस दिख रहा है यहाँ से, जो आपको एंडिंग पॉइंट दिख रही है, इसका एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो उसको हम यहाँ पर एक ही जगह क्या रखेंगे, पाई R स्क्वायर रखेंगे और वैल्यू को पुट करते हैं। L निकालना है तो इन चीज को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, रो को नीचे लाता हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो L मेरा बन जाएगा R पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन रो। अब सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 10 ओम, तो 10 को पुट किया। पाई जो होता है वो 3.14 होता है, और R स्क्वायर मतलब रेडियस कितनी है, 0.01 इंटू 10 की पावर -2। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार पुट करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो ये बनेगा 0.01 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। या होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो आप कराएंगे 0.01 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में हमारे रो चल रहा है, रो की वैल्यू हमारे पास में 50 इंटू 10 की पावर -8, 50 इंटू 10 की पावर -8। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जो चीजें कट हो सकती है उसको कट करना है। आप इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, और यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। मतलब ये पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पर 10 की पावर 4 बन जाएगी। और जब ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो ये -4 बन जाएगी। इसे हम लिखते हैं L इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास में 3.14, इसे हम लिखते हैं L इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास में 3.14, या हम इसकी भी पावर हटा दे तो ये भी नीचे हमारे पास में 100 बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा 314 अपॉन में हमारा 5 चल रहा है, और बाकी यहाँ पावर ऐड करेंगे। क्या करते हैं, अगर 4 और 2 को ऐड करता हूं तो 6 बनता है, 6 को ऊपर लेके जाता हूं तो -6 बनेगा, और -6 जब इसमें आपका ऐड होगा तो ये बनेगा 10 की पावर -10, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है हमारे पास में 10 की पावर -8। दो पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये बनेगा 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -2। तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 चली जाएगी। तो अब आपके पास में क्या बचेगा, 314/5, 314 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -2। इसको जब कट करते हैं तो L हमारे को यहाँ पर मिलेगा 6 टाइम जाएगा, फिर ये 2 टाइम जाएगा, और फिर जाएगा 8 टाइम। और यहाँ पर आपका 10 की पावर -2 चल रही थी, अगर आप इसको नीचे लेके जाते हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगी 100 का, और जब हम 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर खिसक जाएगा। तो जो L मिलने वाला है वो मिलेगा हमको 0.628 मीटर। ये आपके इस वायर की लेंथ रहने वाली है। प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए थे, और अभी भी आपको ये अप्रोच, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को इसमें ढाला है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल वीडियो और जो टिप्स और ट्रिक्स होती है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।